हेलो गाइस, तो आप देखिए क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड, अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सेट्स द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 गारमेंट्स पर मंथ। कितना टारगेट है? 100 गारमेंट्स आपको बनाना है एक मंथ में, एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 200 पर गारमेंट। कॉस्ट कितना होगा? 200 पर गारमेंट। मतलब आपको 100 पीस बनाना है और एक गारमेंट का खर्चा 200 रुपये रखना है। अब देखिए क्या है। मोहन अ वर्कर वर्कड डबल शिफ्ट। ओह, मोहन डबल शिफ्ट काम किया एंड मैन्युफैक्चर्ड अराउंड 150 गारमेंट। ओहो, बनाना कितना था गारमेंट? 100 पीस बनाना था, लेकिन मोहन ने कितना बना लिया? 150। मोहन तो काफी अच्छा आदमी है। बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 230 पर गारमेंट। ओहो, नुकसान करा दिया। एक गारमेंट को बनाने का कितना खर्च है? 200 पर गारमेंट आपको रखना है। मतलब एक गारमेंट 200 रुपये में बना लेना है, लेकिन मोहन ने 230 रुपये लगा दिए एक गारमेंट को बनाने में। तो हम बोल सकते हैं मोहन जो है इफेक्टिव है बट इफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिव क्यों बोल रहा हूं मैं मोहन को? क्योंकि मोहन ने समय पर काम पूरा किया। बनाना था 100 पीस, उसने बना दिया 150 पीस। तो मोहन इज इफेक्टिव बट ही इज नॉट एफिशिएंट। ऑन द अदर हैंड, उसके अलावा रवि अनदर वर्कर फोकस ऑन कॉस्ट। रवि जो है उसने कॉस्ट के ऊपर फोकस किया एंड हैंडल रिसोर्सेज वेरी केयरफुली। रिसोर्सेज को पूरी अच्छी तरीके से यूज किया। सो ही मैन्युफैक्चर्ड 90 गारमेंट्स बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 190 पर गारमेंट। ओहो, देखो जो ये रवि है ना, इसने 200 रुपये की जगह 190 रुपये लगाया, लेकिन बनाना कितना था? प्रोडक्शन करना था 100 पीस का, इसने सिर्फ प्रोडक्शन किया 90 पीस का। तो मतलब बोल सकते हो रवि इज इफिशिएंट बट ही इज नॉट इफेक्टिव। इफिशिएंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कॉस्ट हमारा बचा दिया इसने। लेकिन इफेक्टिव क्यों नहीं बोल रहा हूँ? 100 गारमेंट्स बनाने थे, आपने बनाया कितना? सिर्फ 90। आगे देखिए। थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस and achieved a target of 100 garments at the estimated cost of 200 per garment। थर्ड वर्कर जो है इसने टारगेट को पूरा कर लिया, अचीव टारगेट ऑफ 100 गारमेंट्स। उसने 100 गारमेंट्स बनाए और कॉस्ट भी 200 गारमेंट्स के बराबर लगा। ठीक है, मतलब 200 गारमेंट्स, 200 रुपये पर गारमेंट उसका कॉस्ट लगा और साथ ही साथ उसने कितना प्रोडक्शन किया? 100। तो बताना है आपको आइडेंटिफाई द क्वालिटी पोसेस्ड बाय रवि। रवि के अंदर क्या क्वालिटी है, मोहन के अंदर क्या क्वालिटी है और क्या उनके अंदर नहीं है, किस चीज़ की लैकिंग है। तो आप बोल सकते हो ये जो रवि नाम का बंदा है, इसने कॉस्ट को कम किया है लेकिन प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पाया, तो ही इज इफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। और मोहन जो है, मोहन ने 150 प्रोडक्शन कर दिया। प्रोडक्शन करना था 100, लेकिन कॉस्ट बढ़ा दिया, 230 का कॉस्ट हो गया। तो मोहन क्या है? मोहन इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, मोहन इज इफेक्टिव बट ही लैक्स इफिशिएंसी, रवि इज इफिशिएंट बट ही लैक्स इफेक्टिव। बी पॉइंट क्या है? व्हाट क्वालिटी इज पोसेस्ड बाय थर्ड वर्कर। थर्ड वर्कर कैसा है? तो इफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। भाई 200 रुपये उसने खर्च किए और 100 यूनिट का प्रोडक्शन भी किया। विच वर्कर इज प्रिफर्ड बाय मैनेजमेंट। किस वर्कर को मैनेजमेंट प्रेफर करना चाहिए? तो मैनेजमेंट हमेशा वही वर्कर को लेगी जो इफेक्टिव भी है और साथ ही साथ इफिशिएंट भी है। ठीक है ना? तो आइए, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर का मतलब होता है विशेषताएं, नेचर क्या है। तो पहला है इसमें, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स, एक मिनट रुकिए, यस, मैनेजमेंट always aims at achieving the organizational objective. The functions and activity of manager leads to the achievement of organizational objective
मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। बहुत प्यारा लाइन मिला है यहाँ पर। मैं बोल क्या रहा है, मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसी को पूरा करना मैनेजमेंट का मेन एम है। मैनेजमेंट का मेन एम है, मेन मकसद क्या है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उसे हम कैसे भी कर पूरा कर लें। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी काम करते हैं मैनेजर, सबका रास्ता किधर जाता है, मेन मोटिव किधर है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करता है, डिफरेंट वर्कर्स का इंडिविजुअल वर्कर का एफर्ट्स को एक तरफ मोड़ देता है, और वो किस तरफ मोड़ता है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स, सबका एफर्ट्स को एक तरफ ले चलता है, द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजर जो है हर समय यही कोशिश करता है कि कैसे भी करके मुझे अपनी कंपनी के गोल को अचीव कर लेना है। दूसरा है मैनेजमेंट इज परवेसिव। ये हमने कल भी सीखा था। मैनेजमेंट इज परवेसिव का मतलब क्या है, मैनेजमेंट बिजनेस में भी लगता है। मैनेजमेंट, देखो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी मैनेजमेंट है। हमको पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट स्कूल्स में भी है, मैनेजमेंट घर में भी है। तो मैनेजमेंट हर जगह है, इसका मतलब हो गया परवेसिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट एंड इन ऑल लेवल्स। जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन है हर जगह मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, या ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग की हो या सर्विस सेक्टर की हो, हर जगह मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। बिजनेस हो, घर में भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मैनेजमेंट किया जाता है। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मन और जापान इज सेम। जो मैनेजमेंट करते हैं मैनेजर, इंडिया में भी सेम ही है, जापान में भी सेम ही है, बट तरीका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर बोला है हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। ठीक है। तीसरा है, पहला हमने पढ़ा मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजर का हर काम किसके तरफ जाता है, टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरा क्या था, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट हर जगह है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो। परवेसिव का मतलब समझ लेना एवरीवेयर। तीसरा क्या है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इसके वैरायटी है। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एक सिंगल एक्टिविटी नहीं होता है। इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटी। मैनेजमेंट में 3 मेन एक्टिविटी है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को आप मैनेज करो। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप लोगों को मैनेज करो। और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, आप ऑपरेशंस को मैनेज करो। सुनो बाबू, मैं मैनेजमेंट बोल रहा हूँ तो मैनेजमेंट के 3 डायमेंशंस आ गए। पहला डायमेंशंस मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपको काम को मैनेज करना है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। अब देखिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, all organizations are set up to perform some task or goal. Management activities aims at achieving the goals or tasks to be accomplished. The task or work depend upon the nature of business. For example, work to be accomplished in school is providing education, in hospital is to treat patients, in industry is to manufacture some products. Management makes sure that works to be accomplished effectively and efficiently. देखो जी, हर ऑर्गेनाइजेशंस में कोई ना कोई काम होता है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया कि वी हैव टू मैनेज दैट वर्क।
हमें काम को इस तरह के तरीके से करना है कि काम बीच में रुके ना, काम डिस्टर्ब ना हो। जैसे मान लो एक स्कूल है, तो स्कूल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है कि हमें एजुकेशंस को प्रोवाइड करते रहना है, हमारे बीच में एजुकेशन रुके ना। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क ऐसा है कि कोई भी पेशेंट, सारे पेशेंट का इलाज समय समय पर होते रहे, कोई भी पेशेंट खाली ना, मतलब किसी भी पेशेंट के का इलाज रुके ना। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जैसे इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री में मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन चलते रहे, हमारी प्रोडक्शन बीच में रुके ना। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क सीधी से मतलब है काम चलते रहना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क? भाई इसके लिए जैसे मान लो आपके घर है, घर में क्या है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, खाना बनना चाहिए, खाना बीच में रुकना नहीं चाहिए ना जी। फिर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यहाँ आपको लोगों को मैनेज करना है। पीपल रेफर्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो स्कूल्स है, एक स्कूल दोनों के पास सेम बिल्डिंग्स है, सेम बेंचेस है, एक स्कूल अच्छा है, एक स्कूल ख़राब है। क्यों? एक में अच्छे टीचर होंगे, दूसरे में अच्छे टीचर नहीं होंगे। तो ये है पीपल। तो पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सबसे मेन रिसोर्सेज जो है ना वो पीपल है। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लिश थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इरेलीवेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिला। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड, आपको काम पूरा करवाना है थ्रू पीपल। मैंने बोला था ना मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। तो आपको काम खुद नहीं करना है, आपको काम पूरा करवाना है लोगों के द्वारा, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव, उनकी जो ताकत है उसको इफेक्टिव करना है, और जो उनकी वीकनेस है उसे आपको मतलब बाहर करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है, मैनेजर क्या करता है, लोगों को मोटिवेट करता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो, और लोगों से काम करवाता है। ठीक है, और तीसरा है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा और दे रखा है, मैनेजिंग पीपल हैज़ टू डायमेंशंस। कैसे हम पीपल को मैनेज करते हैं? तो टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज नीड्स, मतलब आपकी नीड्स को हम ध्यान में रखते हैं। जैसे मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, उससे आपको काम करवाना है, तो आप कैसे काम करवा सकते हो? तो आप देखो कि भाई वो एम्प्लॉय सैलरी ज़्यादा चाह रहा है तो सैलरी बढ़ा सकते हो, या उसे और भी कुछ एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो आप वो बेनिफिट दे सकते हो। और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हमारे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है उनका ध्यान रखो। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमने सीख लिया, मैनेजमेंट ऑफ पीपल सीख लिया। अब तीसरा क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो आइए मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, operations refers to activities of production cycle such as buying inputs, converting them into semi finished goods और finished goods। देखो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन साइकिल, सामान खरीदना, कच्चा माल खरीदना, उससे प्रोडक्शन करना और फिर उसे बेच देना, फिनिश गुड्स तक बना देना, मतलब कच्चा माल को फिनिश गुड्स में बदलना प्रोडक्शन ऑपरेशन कहलाता है। तो मैनेजर यहाँ ध्यान रखते होंगे कि बीच में काम रुके ना, काम स्मूथली चलते रहे। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। देखो क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है ना, इसमें क्या करता है मैनेजर, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को मिला देता है। जैसे मान लो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्या काम करना है और कौन काम करेगा। तो यहाँ पर बोला है डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, क्या काम करना है, हाउ इट हैज़ टू बी डन, कैसे करना है, और हु विल डू इट, क्या काम करना है, कैसे करना है, और वो काम को कौन करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क की क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है,
देखो ये थोड़ा सा ये दिखा रखा है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है। प्लानिंग करना मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, ऑर्गेनाइजिंग करना मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, कंट्रोलिंग करना मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। पीपल को आप मैनेज कर रहे हो तो स्टाफिंग करोगे और फिर डायरेक्टिंग करोगे। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, प्रोडक्शन एंड सेल परचेस। ठीक है, तो 3 फीचर हमने सीख लिया। पहला फीचर बताओ जल्दी से, आप बता सकते हो आप? यस, वेरी गुड, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। दूसरा क्या था? मैनेजमेंट इज अ बताओ यार, मज़ा नहीं आ रहा है। पहला था मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, दूसरा था मैनेजमेंट इज परवेसिव, तीसरा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 थे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है, काम को आप मैनेज करते हो, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या हो गया, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कौन क्या काम करेगा और आप थोड़ा उसको देखते रहते हो कि हाँ सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, परचेज और सेल। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये बात पढ़ने वाली नहीं है, फिर भी पढ़ेंगे हम। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार मैंने मैनेज कर लिया एम्प्लॉय को तो काम खत्म नहीं हो गया, लगातार आपको कंटिन्यूअसली वॉच करना पड़ता है कि हाँ एम्प्लॉय सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हमने जो प्लान किया था वो सब चल रहा है या नहीं सही से। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलते रहता है, बीच में रुकता नहीं है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन, कभी खत्म होने वाला फंक्शन नहीं है। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली, लगातार चलते रहता है सारे फंक्शन। जैसे मान लो प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling are performed by all the managers at all the time somewhere. Sometimes they are doing planning, then staffing and organizing. तो बोल रहा है क्या, कभी हम प्लानिंग करते रहते हैं, फिर उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर कंट्रोलिंग, मतलब ये लगातार चलते रहता है, ये सब प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता है। अगला है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। Management always refers to group of people involved in managerial activity. Each individual perform his or her role at his or her status and department, then only management functions can be executed. Even the result of management affect every individual and every department of the organization, so in always refers to a group effort and not the individual efforts of one person. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब एक कभी भी मैनेजमेंट में जब भी मैनेजमेंट का नाम आएगा तो वहाँ पर सिंगल पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, उसमें बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व हो रहते हैं। और देखो बाबू, मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, मैं अपना काम सही से कर रहा हूँ, आगे वाला बंदा अपना काम सही से कर रहा है, तभी आप सही से मैनेजमेंट कर पाओगे। अगर कहीं भी लापरवाही होगी तो हमारा मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्ड हिज और हर रोल एट हिज और हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट, देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटिव। अगर आप अपना रोल सही से कर पाओगे तभी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को हम रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। और छठा क्या है, मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा दिमाग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि देखो अब हम मैनेजमेंट किसको करते हैं, किसको मैनेज करते हैं, बिजनेस को। और बिजनेस किसके ऊपर टिका रहता है, इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट हाईली फ्लैक्सीबल है, काफ़ी चेंज होते रहता है, तो मैनेजमेंट के लिए दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसका मतलब हो गया डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अच्छा, ये रट्टा नहीं मारना है, ये सब चीज़ों को इनको थोड़ा समझना है ताकि केस स्टडी हम कर सकें। मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेक्स प्लेस इन द इन्वायरमेंट। देखो मैं वो आपको ना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करने पड़ेंगे। जैसे मान लो अभी कोविड-19 कोरोना वायरस का युग चल रहा है, पता होगा आपको। तो अभी किसी बिजनेस ने प्लान किया था कि मान लो हमें प्रोडक्शन करना है 1000 गुड्स, ठीक है, 1000 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है। अब देखो
कोरोना वायरस के कारण सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, तो क्या करना पड़ेगा, अब उन्हें अपना प्रोडक्शन का जो टारगेट है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि वो इन्वायरमेंट हमारा चेंजिंग है, इन्वायरमेंट बार बार चेंज होते रहता है, तो मैनेजर को अपने प्लान्स को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को काफ़ी अफेक्ट करता है। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ गाड़ी की, या छोड़ो फ़ोन की बात करता हूँ। मैंने एक Redmi Note 8 है, मेरा फ़ोन है, तो अब जैसे मान लो प्रोडक्शन हमने पूरा इसका कर दिया Note 8 का, और मार्केट में फिर एक नया ब्रांड आ गया Note 9, तो अब लोग किसका डिमांड करेंगे, Note 9 का ना। तो सब चीज़ों को देखकर मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। और सातवां क्या है, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल पता है हम लोगों को, मैनेजमेंट को हम महसूस कर सकते हैं, मैनेजमेंट को हम देख और छू नहीं सकते हैं। देखो बाबू, एक स्कूल जाओगे आप और प्रेयर हो रहा है और वहाँ पर बच्चे कूद रहे हैं, बहुत जंपिंग कर रहे हैं, प्रेयर, कुछ लोग टीचर, बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे कूद रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, यार यहाँ पर तो मैनेजमेंट ही नहीं है, यहाँ की मैनेजमेंट ख़राब है। और दूसरी जगह जाओगे आप और वहाँ पर सारे बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, सही से शांति है, तो बोलोगे कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है। तो मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो बट महसूस कर सकते हो, तो यही बोल रखा है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, फिजिकली सीन नहीं कर सकते, इसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 7 फीचर्स बताया। पहला है, पहला क्या था, मेरे को भी याद करने तो, मेरे को भी याद नहीं है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या था, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। तीसरा, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। चौथा क्या था, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पांचवा, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंट ग्रुप एक्टिविटी। छठा, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। और सातवां, इंटेंजिबल। इसके ऊपर केस स्टडी होगा शायद, ये कीवर्ड्स आप पढ़ लेना, ये कीवर्ड्स से क्लियर हो जाएगा। परवेसिव का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट हर जगह है। कंटिन्यूअस, नेवर एंडिंग, नो वन टाइम टास्क, ऑन गोइंग प्रोसेस है। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, यूज ऑफ वी नॉट आई, वी करो, वी बोलो, आई मत बोलो। और डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को चेंज करना पड़ेगा, डायनेमिक मतलब चेंजिंग। और इंटेंजिबल, मैनेजमेंट के प्रेजेंस को आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। केस स्टडी देखिए, इज प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling applied in organizations such as a school, club, restaurant, hospital. Planning, organizing, staffing, directing and controlling, schools, club, hospital, restaurant, सब जगह लग रहा है। If yes, which characteristics of management does it signify? Explain that feature. बताओ जी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्कूल में भी लग रहा है, क्लब में भी लग रहा है, रेस्टोरेंट में भी लग रहा है, हॉस्पिटल में भी लग रहा है। कौन सा फीचर बताया जा रहा है, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए थी आपकी। मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव है, ठीक है, मतलब अप्लाइड इन एवरीवेयर। तो इसका डेफिनेट आंसर आप लिख लेना, क्या आंसर होगा, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव के बारे में लिख देना कि परवेसिव का मतलब क्या हो गया, अप्लाइड एवरीवेयर, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। जो मैंने परवेसिव के बारे में लिखा था उसी को लिख देना आप, ठीक है। केस स्टडी 4, द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इरेलीवेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि लोगों की कमियों को दूर करना और उनकी जो ताकत है उसे पहचानना। तो बताओ कौन सा मैनेजमेंट है ये, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब भी लोगों की बात होगी तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो डोमिनोज पिज्जा कीप्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज्जा इन इट्स मेन्यू में। डोमिनोज जो है अपनी वैरायटी बार बार बदलते जा रहा है, नई नई वैरायटी ला रहा है। बताओ कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होगा, चेंजिंग। तो हमने अब मैनेजमेंट के फीचर्स को पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में।
ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव मेन एम होता है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आर डायरेक्टेड। वो मेन काम जिसके लिए सारा जिस काम के लिए हम बने हैं, जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, मैनेजमेंट बनी है, वही क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। तो 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल का मतलब क्या होगा? जो मेन ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव है उसे कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव 3 होती है। पहला, सरवाइव कर ले मार्केट में, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कमा ले, और फिर क्या है? ग्रोथ। और सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज में आप बिजनेस कर रहे हो तो समाज की कुछ ऑब्लिगेशंस है, उनको पूरा करना है आपको, तो इसे कहते हैं हम सोशल ऑब्जेक्टिव। और तीसरा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आपको एम्प्लॉयज़ को भी ध्यान में रखना है, तो इसे कहते हैं हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव को पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ। होप यू गाइज लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।